बांग्लादेश में हालात बद से बदतर है दोस्तों। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने का लिए मजबूर हो गई। वो बांग्लादेश छोड़ भारत भाग आई है दोस्तों, और प्रधानमंत्री से मिलकर अपने देश का शांति बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी से अपील कर रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यक भी सुरक्षित नहीं है जिस तरह से प्रोटेक्ट हो रही है, और बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना बहुत ही ज़्यादा भावुक नज़र आया अपने देश को देखकर, अपने देश के हालातों के देखकर। दोस्तों, वहाँ के अदर कास्ट जो है वो अलग तरह का प्रोटेक्ट छेड़ दिया है अल्पसंख्यकों के लिए। जहाँ तहाँ मूर्तियों का तोड़ा जा रहा है। इस बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बताइए दोस्तों, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़ भारत चली आई है और अपने देश के हालातों के लिए मदद मांग रही है नरेंद्र मोदी से। दोस्तों, मैं बता दूं, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, खासकर उस पे ज़्यादा गंभीरता और समस्या बनी है। आप बहुत सारा वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से घर में घुसकर कुर्सी, टेबल, टीवी और बहुत ज़्यादा माँ बहनों के साथ छेड़खानी पर उतर आई है ये लोग। अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें, हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ धरकर बैठे रहें, तो हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, हमारे देश के जो भाई लोग बांग्लादेश में फंसे हैं, उसको कैसे बचाया जाए। अब दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह से गंभीरता आई है, जिस तरह से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है बांग्लादेश में। वहाँ के अल्पसंख्यक भागने पे मजबूर है, हमारे देश आने पे मजबूर है। बताइए दोस्तों, छोटे से देश में इतनी गंदी सोच है हमारे भाइयों के लिए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। अब मैं नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाता हूँ कि आप ऐसे एक्शन लीजिए ऐसे लोगों पर जो हमारे भाइयों के लिए इतनी गंदी सोच रखता है। हम लोग सभी को भाईचारा की तरह देखते हैं, रखते हैं, सभी से मिलजुल कर रहते हैं, पर वो देखिए किस तरह से हम लोग भाइयों पर, बहनों पे किस तरह से अत्याचार कर रहा है बांग्लादेश में। अगर हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ धरकर बैठे रहें तो हमारा देश का क्या होगा, हमारा भाइयों का क्या होगा। हमारा बहन चीख रही है, चिल्ला रही है, सहायता मांग रही है, पर हमारा भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के लोग, हर एक नेता, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग उठिए और अपने भाइयों को भारत लाइए, उसे बचाइए। हमारा बहनों भाइयों को तरफता हुआ मत छोड़िए। जिस तरह से बांग्लादेश में हालात है, सभी को डरा है। घरों में घुसकर बहुत ही बुरा से बुरा बर्ताव कर रहे हैं हमारे भाई बहनों के साथ। अगर अब हम लोग नहीं जागे, अगर अब हम लोग एक्शन नहीं लिए, तो हमारा जीना बेकार है। इस धरती में कुछ करना बेकार है। हमारे प्रधानमंत्री से गुहार लगाता हूँ, सभी नेता से गुहार लगाता हूँ कि आप लोग उठिए और जागिए।